हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रवि जनरल टेक चैनल में। फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपका स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो लेके आया हूं। तो इस वीडियो में हम आप बात करेंगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ उनको तो बिल्कुल याद करना ही करना है, और जो इम्पोर्टेंट में लेके चले हैं उनको भी बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। तो बात करते हैं। और एक बात और बता दूं, आप लोग जितने भी हैं कमेंट वगैरह कर रहे हैं अभी बहुत सारे, सर इसका भी दे दो, इसका भी दे दो, इसके भी क्वेश्चन बता दो, इसके मैं कोशिश करूंगा और आपकी प्रियंका मैम है वो भी कोशिश करेगी कि आपको हर एक एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। और एक बात और, जिसको एक बार बोल दिया कि वो क्वेश्चन पेपर आएगा, मतलब उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मीन्स कहने का ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डाल देंगे आपके उस पर, ठीक है। तो बार बार इससे कमेंट मत करें। अगर बाई चांस गलती से, वैसे तो सबका कोशिश करते हैं हम रिप्लाई दें, लेकिन फिर भी किसी किसी का अगर रिप्लाई ना हो पाता तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम इस वीडियो का सेशन। इस वीडियो में हम बताएंगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, ये इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फिर से एक बार कह रहा हूँ, आप चलो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं इसके और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे है कि आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जो अगर अपना यूज करे कॉमन सेंस तो वो लिख सकता है इनको सभी स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंस? डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस विद इट्स डिफरेंट ब्रांच, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट ब्रांच के साथ साथ इसको मीनिंग बताना, डिस्कस करना इसके बारे में, फिजिकल साइंस के बारे में वो बताना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लेके चलना इसको। इसका क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव? डिस्कस ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू कोग्निटिव डोमेन। तो इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना आप, ठीक है। इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। आपको बिल्कुल 99% ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन बी टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस कोरिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट ऑफ द, एक सेकेंड, सब्जेक्ट ऑफ द स्कूल सर्कुलम, ठीक है। स्कूल सर्कुलम के बारे में इसमें बात करी है। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसका भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके चलना। बहुत ही आप एक बात ध्यान रखिए, अभी ना ये मत कहिए सर हमें हिंदी नहीं पता, ये नहीं। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, गूगल ट्रांसलेटर बहुत सारे हैं, उसमें आप ये क्वेश्चन डालोगे तो तुरंत आपकी हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहाँ से आप कन्वर्ट करके हिंदी में भी इनको जानकारी ले सकते क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए हमने सारे क्वेश्चन इंग्लिश में फटाफट लिखे जल्दी से जल्दी। यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बता देते क्या है। यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट इन्वॉल्व इन पेडागोजी एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके चलना इसको भी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। व्हाट इज पेडागोजिकल एनालिसिस? प्रोवाइड ए डिटेल पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट रिलेटेड टू टॉपिक फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स लेवल। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके चलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। और इसमें बताना एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बताना इसमें फर्स्ट, और दूसरा बताना वर्क एंड एनर्जी के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज लेसन प्लानिंग? हाउ लेसन प्लानिंग इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिट प्लानिंग, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल मोस्ट। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है, 99%। उसके बाद जो आपकी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके चलेंगे। डिफाइन द टर्म सर्कुलम, डिस्कस वेरियस प्रिंसिपल एंड स्टेप ऑफ सर्कुलम कंस्ट्रक्शन इन फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बताना, प्रिंसिपल बताने हैं सर्कुलम कंस्ट्रक्शन इन फिजिकल साइंस के, जितने भी है वेरियस अलग अलग प्रकार के जो प्रिंसिपल है वो उनके बारे में बात करना, और सर्कुलम को डिफाइन करना है, सर्कुलम के बारे में जो डिस्कस करनी है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। तो सेकंड क्वेश्चन है जो है आपका, डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड गिव पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ इट, ठीक है। इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको लेके चलना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम इसको लेके चलेंगे तीसरे क्वेश्चन को। ए साइंस टीचर मस्ट कंस्टेंटली ग्रो इन हिज प्रोफेशन, डिस्कस दिस स्टेटमेंट बाय एम्पेजिंग द नीड
ऑफ सच ग्रोथ एंड मेजरमेंट मेजर टेकन फॉर द ग्रोथ, इसके बारे में भी आप अच्छे से रीड कर लेना, तैयारी कर लेना आपके एग्जाम की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। और एक बात और ध्यान रखना भाई, जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये मत सोच लेना कि भाई देखो सर ने बता दिया बस बिल्कुल इसी में रटो। आपका अगर दिल गवाही दे रहा तब याद करना, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी बिल्कुल तैयारी करके चलना अलग से। बाई चांस देखो हर टाइम हर एक लक अच्छा नहीं रहता, हर टाइम मतलब गैसेज अच्छे नहीं रहते। कुछ टाइम ऐसा होता है कि भाई एक अपना सेकंड पोर्शन लेके चलना आप अपने हिसाब से। अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं आ पाया, कोई और भी चीज़ पूछ ली, तो आप उसमें जवाब क्या लिखेंगे, तो उस बात का खासकर ध्यान रखना। बाकी हम पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जहाँ तक है आपका इन्हीं में से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जिसने पूरा पढ़ लिया वो हमेशा लिख ही देगा वो कंटिन्यूस। उसके बाद यूनिट 4 का है फर्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन फॉर्मेटिव एंड सिमुलेटिव असेसमेंट विद क्या ये ब्राडिंग पैटर्न। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप बिल्कुल ग्रेडिंग पैटर्न है, ब्राडिंग नहीं सॉरी ग्रेडिंग पैटर्न के बारे में इसको अच्छे से बिल्कुल रीड कर लेना। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम इसको लेके चलेंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में मैं बता दूं आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल एंड स्टेप इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर एंड रिमेडियल टीचिंग इन फिजिकल साइंस। इसके फिजिकल साइंस के बारे में आपको पूछा गया, इसके बारे में आप बता देना। रिमेडियल क्वेश्चन पेपर के बारे में ये सब है जो आप मतलब मैंने इतना पढ़ नहीं रखा इन क्वेश्चनों को और इस स्टडी को, तो आप अच्छे से इसके आप समझ सकते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके चलना। और अभी जो बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स का खासकर ध्यान रखना। उनका जो शॉर्ट नोट है 4-4 नंबर में 8-8 नंबर में जो भी आते हैं आपके शॉर्ट नोट, उनको अच्छे से रीड जरूर कर लेना, क्योंकि उनमें से 99% चांस होते हैं आने के एग्जाम में शॉर्ट नोट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया शॉर्ट नोट में, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में एम्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। उसके बाद दूसरा ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में आपको पूछा गया है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पूछा गया, ई टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में पूछा गया है। तो ये सब ना नॉर्मली हैं, वैसे आप अगर ना भी पढ़ोगे तो इनको आप जो बच्चा ने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो वो आराम से बना के लिख देगा इसमें। ठीक है, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में पूछा गया, क्रिटिकल इंक्वायरी और अप्रोच ऑफ फिजिकल साइंस के बारे में पूछा गया, अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पूछा गया, और एक्सप्लेन मेजरमेंट इवैल्यूएशन के बारे में पूछा गया। तो ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सारे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा कमेंट भी डाल सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपका उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, अगर एक बार मैसेज में रिप्लाई नहीं आता तो आप दोबारा मैसेज छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, किसी का एक बार पढ़ लिया और रिप्लाई के टाइम की अब तो कॉल आ जाता है या कुछ आ जाता है, इसलिए हम रिप्लाई नहीं कर पाते। तो आपके जितने भी कोशिश होगा हम हर कमेंट का हर क्वेश्चन का आंसर जो देने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले दिसंबर में, तो यार देखो हम आपके लिए बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अच्छे से एग्ज़ाम मतलब आपके जो सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले वो भी आगे जो बढ़िया होंगे, और जो हमसे जुड़ा रहेगा उसके अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे उनकी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी हो और सीटेट का आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।